नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूपीएससी बाय मनीष। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंट में बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। वो टॉपिक क्या है? और कर्नाटक स्टेट का ये टॉपिक है कि कर्नाटक स्टेट के अंदर एक रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी, उस कैटेगरी का नाम है 2B, जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी कर्नाटक की आती है। उनको 4% रिजर्वेशन मिलता है। उस रिजर्वेशन कैटेगरी यानी 2B के अंदर से मुस्लिम्स को बाहर निकाल लिया गया है। वो रिजर्वेशन कैटेगरी मुस्लिम्स के लिए नहीं रखी गई है। ठीक है, अब उनको कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि आर्थिक स्थिति के आधार पे जो रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाता है, 10% का कोटा दिया जाता है, उसके अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया गया। पहले जो 2B की कैटेगरी थी उसके अंदर इनको 4% का आरक्षण था। वही 4% का आरक्षण इनको नौकरी में भी मिलता था, स्कूल में एडमिशन पे, कॉलेज में एडमिशन पे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन पे भी इसी तरह का 4% रिजर्वेशन का फायदा वो लोग उठाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2B है क्या, है ना। ठीक है, कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, लेकिन 2B है क्या असल में? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर OBC को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली होती है क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, 2 कैटेगरी होती है, लेकिन कर्नाटक स्टेट में ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है। अब OBC की 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? 2A। ठीक है, फिर है 2B, फिर है 3A, फिर है 3B। इन्हीं 4 कैटेगरी अंदर इनको डिवाइड किया गया है। अब 2A में जो लोग हैं वो सबसे पिछड़े लोग हैं। 2B में वो लोग हैं जो मॉडरेट हैं, है ना, मध्यम है, ज़्यादा पिछड़े हुए भी नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ खास धन दौलत भी नहीं है। देखो, 3A के अंदर आती है वोकालिंगा कम्युनिटी जो कर्नाटक में है। ठीक है, और 3B के अंदर आती है लिंगायत कम्युनिटी जो कि कर्नाटक में है। अब हुआ ये कि 3A और 3B इन दोनों जो कैटेगरी थी उनको पिछले साल दिसंबर में स्क्रैप कर दिया गया, इनको हटा दिया गया और इसकी जगह 2 जो कैटेगरी है उसको रिप्लेस किया गया 2C और 2D से, है ना, 2C और 2D। अब जो वोकालिंगा थे वो 2C में आ गए और जो लिंगायत थे, जिनको वीर शैवा भी उनका एक हिस्सा है, वो 2D में आ गए। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो 4% आरक्षण 2B में था मुस्लिम समुदाय का, वो 4% आरक्षण 4% इनके बीच में, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में 2% करके बट गया। 2% चला गया वोकालिंगा के पास, 2% चला गया लिंगायत के पास। अब क्या हुआ कि वोकालिंगा के पास जो टोटल आरक्षण था, टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया? वो हो गया 6%, क्योंकि 4% तो उनको पहले से ही मिल रहा था, है ना। और जो लिंगायत है उनके पास हो गया 7%, क्योंकि पहले उनको 5% मिलता था। तो अब मसला क्या है? मसला यह है कि कर्नाटक कैबिनेट का 2B श्रेणी के तहत मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को हटाने का फैसला एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा पूरे कर्नाटक में बनता हुआ जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री साहब क्या कहते हैं, अमित शाह? वो ये कहते हैं कि ये जो फैसला था कांग्रेस सरकार द्वारा, यानी पूर्व जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, इनके द्वारा लिया गया था और ये उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको झलकाता है। तुष्टीकरण का मतलब अपीजमेंट, किसी को लुभाने की राजनीति। तो मुस्लिम समुदायों के वोट पाने की राजनीति को ये झलकाता है, ऐसा कहना है अमित शाह का। अमित शाह ने बीदर में गोरता शहीद स्मारक तथा सरदार पटेल शहीद स्मारक के उद्घाटन के दौरान ये कहा, ये भाषण दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर्नाटक में है वो ये फैसला लेने जा रही है कि जो राज्य में लोगों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें बदलाव होगा। चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये जो कोटा है, रिजर्वेशन है मुस्लिम्स के लिए 4% का 2B कैटेगरी के अंदर कब लॉन्च हुआ था और किसने लॉन्च हुआ था? तो सन 1994 में, 1994 में जो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, वो जनता दल के सुप्रीमो, उनका नाम था HD देवगौड़ा, वो थे और उन्होंने ये फैसला लिया था कि 2B श्रेणी के अंदर मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया जाएगा और ये उस वक्त का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। लेकिन बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने, जो अभी कर्नाटक में है, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय का 2B के अंडर जो रिजर्वेशन मिलता है 4% का, उसको खत्म किया जाएगा और उसको EWS कैटेगरी के अंदर, बड़े पूल के अंदर जहां पे 10% का आरक्षण मिलता है उसके अंदर उनको रखा जाएगा। इस सरकार का यह कहना है कि अल्पसंख्यकों को दिया गया आरक्षण संवैधानिक,
नहीं था। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि मुस्लिम जो समुदाय है उसका इस पर क्या रिएक्शन है। कर्नाटक सुन्नी उलेमा बोर्ड ने सरकार के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देने का फैसला किया है। कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने शनिवार को कहा कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय को पिछली श्रेणी के तहत आरक्षण बहाल नहीं किया जाता है तो पूरा का पूरा समुदाय सड़क पर उतर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू। थैंक यू।